So, this is Vijay Kumar and welcome back to English by Vijay KMR. So, today in this video, I will discuss vocabulary classes और vocab की ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैं vocab की 2 क्लासेस ले चुका हूँ। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जाके देखो, वीडियो मोर देन यूजफुल होगी। और काफ़ी देखो, जो मैंने 2 क्लासेस ली थी ना, उसमें से 2 से 3 vocab सीधा सीधा उठ के किस में आई है, सीजीएल मेंस में आई है। तो घबराना नहीं है, देखो वही मैं चीज़ यहाँ पे करवा रहा हूँ जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगी। और जो भी एग्जाम्स अब आ रहे हैं, अब CHSL अपना स्टार्ट हो ही चुका है, MTS अपना आएगा, ठीक है ना, उसके बाद में स्टेनो आएगा। तो ये सारे एग्जाम्स में ये वोकैबुलरी यूजफुल है। मतलब कि वो रिपीटेड वर्ड है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जेन्युइन वर्ड्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो उनका मतलब कि सीधा उठ के आने के बेहद ज्यादा चांसेस है, बेहद ही ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। और जिसका भी कोई भी डाउट हो वो मुझे पर्सनली सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकता है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरे टेलीग्राम आईडी, इवन मुझे आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट होके वो डाउट आपका कैरी कर सकते हो, ठीक है ना। कोई लाइफ से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना, वो भी मैं डिस्कशन कराता हूँ, ठीक है ना। और मेरे जो भी ऑफलाइन बैचेस हैं वो भी ये वीडियोस ध्यान से देखें। ऑफलाइन बैचेस में भी ये मतलब वोकैबुलरी वहां तो होगी और वहां भी सारी चीजें हो रही है ना, कि तो इसके हिसाब से वो सारी चीजें यहाँ पे हम मैनेज करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब ये वोकैब की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैं वोकैब की 2 क्लासेस ले चुका हूं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं अब क्लास नंबर 3 की। और क्लास नंबर 3 में मैं जो वर्ड डिस्कस करने जा रहा हूं ना आपके सामने, वो वर्ड बच्चे क्या है, वो वर्ड बच्चे ऑब्स्टर, राइट। तो आप आज का आपका पहला वर्ड क्या निकल के आया बच्चे, ऑब्स्टर। ऑब्स्टर। अब ऑब्स्टर का मतलब क्या होता है बच्चे, ऑब्स्ट्रूस, यानी कि ऑब्स्ट्रूस मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये ऑब्स्ट्रूस है, नॉट ऑब्स्ट्रू, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रूस है, ठीक है ना। ऑब्ट्रूस का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रूस यानी कि ऑब्ट्रूस का मतलब क्या होता है। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं फंडामेंटल इंग्लिश में, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगी बच्चे, ये एक एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करेगा। और एडजेक्टिव के रोल प्ले करके जो हमको ये मीनिंग प्रोवाइड करेगा ना, वो बच्चे करेगा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यानी कि अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव बनने के साथ में जो हमको ये मीनिंग जो प्रोवाइड करेगा ना, वो बच्चे करेगा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट मीन्स समझने में हमको कोई चीज अड़चन हो रही है, हमको अंडरस्टैंड नहीं हो चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंड तो हो रही है बट उसका जो लेवल है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। अब मैं आपको सामने वो कैप डिस्कस कर रहा हूं तो आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड क्या लग रहा है, कठिन लग रहा है, ठीक है ना। कठिन मतलब कि क्या, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल हो रखी है मुझे। लेकिन मेरा वे ऑफ नेचर क्या है कि मैं उस वर्ड को इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूं कि आपको वो इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इजीली समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, ऑब्स्ट्रूस का मतलब क्या हो गया, ऑब्स्ट्रूस का मतलब हो गया डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और इसकी फंडामेंटल इंग्लिश में हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच बनेगी वो बनेगी एक एडजेक्टिव की तरह बनेगी, ठीक है ना। तो रटना नहीं है कुछ भी। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है कि भाई मैं हर एक वर्ड के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता चलूं, क्योंकि एग्जामिनर अब शातिर हो चुका है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कभी कभी पूछ लेता है। अभी सीजीएल में मेंस की बात करूं, सीजीएल मेंस में भाई साहब इंग्लिश का लेवल तो मैं हार्ड नहीं कहूंगा लेकिन मॉडरेट था। लेकिन मॉडरेट में वो जो पैराजंबल थे ना भाई साहब, पैराजंबल वो कैलकुलेटिंग थे बिल्कुल। क्या कैलकुलेटिंग का मेरा मतलब टाइम मैनेजमेंट थे भाई। 3-3 लाइन के पैराजंबल, 3 लाइन इसमें 3 लाइन इसमें, आप ऊपर का पढ़ोगे तो नीचे का भूल जाओगे, नीचे का पढ़ोगे तो ऊपर। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंग्लिश का लेवल वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप इंग्लिश को हल्के में मत लेना, इंग्लिश को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करना और एक मस्ती मजाक में पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो बात करते हैं हमारे ऑब्स्ट्रूस पे, ठीक है ना। तो ऑब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब सपोज मैं आपके सामने कह देता हूं कि मैनी स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। चलो एक एग्जांपल फ्रेम करूं, मैं कह देता हूं आपके सामने, मैनी स्टूडेंट could not understand English language, यानी कि बहुत से छात्रों को, बहुत से लोगों को क्या है कि इंग्लिश को समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि इंग्लिश को कोई इंटरेस्ट लेके नहीं पड़ता। तो एक एग्जांपल हमने फ्रेम किया कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो दैट मींस मैनी स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, या मैनी पीपल्स कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, या मैनी पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड माय कम्युनिकेशन स्किल्स,
व्हाटएवर, राइट, जो कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आपका एक वर्ड आपके सामने क्या तैयार हुआ बच्चे, ऑब्स्ट्रो। ऑब्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब इसके सिनोनिम्स पे टूट पड़ो भाई, अब इसके सिनोनिम्स पे टूट पड़ो। सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके, यानी कि सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं इसके, यानी कि और क्या हो सकता है इसको, यानी कि और जस्टिफाई करने के लिए और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो एक वर्ड ये हुआ। सेकंड वर्ड की अगर मैं बात करूं इसकी, तो बच्चे कॉम्प्लिकेट बनेगा कि नहीं बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कि यार वो जो कोई एक बात है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। जब हम ऑफिस में हम विजिट करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर फील्ड में या फिर कोई पर्टिकुलर आप उस चीज में, आप सपोज आप कोई बाइक परचेस करने जाते हो, आप कोई कार परचेस करने जाते हो, या फिर आप कोई ऑफिस में जाते हो, वहां आपकी कोई डील होती है किसी मैनेजर से, तो आप क्या कहते हो, यार दिस समरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दिस समरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्या। या फिर कोई आप नॉवेल पढ़ते हो, तो उस नॉवेल में आपने कुछ स्टोरी आपने क्रिएट की, और स्टोरी क्रिएट करने के बाद में आपने अपने से ही बात की, आपने अपने से ही बात क्या करी, यार दिस स्टोरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दिस स्टोरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दैट्स मीन आप ये जताने की कोशिश करो कि मैंने वो स्टोरी तो पढ़ ली बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुझे थोड़ी सी अड़चन हुई है उसको समझने में, तो दैट मीन्स दिस स्टोरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बड़ा आसान वर्ड है, तो मेरे को जरूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की, बड़ा आसान वर्ड है। अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, तो ये एक वर्ब की तरह भी ट्रीट होता है, और ये एक कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव की तरह भी ट्रीट होता है। तो आपको रटना नहीं है कि भाई एडजेक्टिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बात करेंगे तो एक वर्ब की तरह भी ट्रीट होता है, और ये एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है। तो दैट मींस मैंने बताया था ना कि दिस समरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, या दिस समरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, या दिस स्टोरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, व्हाटएवर यू कैन से एनीथिंग, राइट। तो दैट मींस इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लिकेटेड है, हमको वो डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड में, ठीक है ना। तो मेरा हर क्लास में आपको ना जो नेचर होगा ना, मेरा जो वोकैब कराने का, वो बिल्कुल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। बिल्कुल डिफरेंस कैसे होगा भाई, वोकैब है, इंटरेस्ट बनाओगे ना तो बनेगा इंटरेस्ट, अगर अदरवाइज ऐसे रटते रहोगे ना तो कभी वोकैब याद नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर जो भी वर्ड रूट से आएगा मैं रूट भी कराऊंगा इसमें, ठीक है ना, और जो वर्ड ऐसे आएगा सिमिलर वो भी मैं ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। चलो एक वर्ड ये हुआ, तो आपके सामने ऑब्स्ट्रस होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड आसान था, मेरे को जरूरत नहीं थी इसके बताने की, ठीक है ना। अब आपके सामने एक वर्ड और आता है बच्चे, एक थर्ड वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है आर्केन, ठीक है ना। अगर मैं आर्केन की बात करूं तो एक इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगी बच्चे, एक एडजेक्टिव की तरह ये रोल प्ले करेगा। आर्केन का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई चीज है, वो कोई चीज है बच्चे, कोई थिंक है, यानी कि वन थिंक, यानी कि वन थिंक इज वेरी मिस्टीरियस। मिस्टीरियस है वो चीज, क्या है, मिस्टीरियस है, यानी कि मिस्टीरियस का मतलब है बच्चे समझ से बाहर है, वो समझ से बाहर है। कभी कभी बहस हो जाती है हमारी, किसी हमारे फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, या हमारे बेस्ट फ्रेंड से हमारी लड़ाई हो जाती है, तो अपन क्या कहते हैं, दिस यार दिस बिहेवियर इज आर्केन बिहेवियर, कि जो तो बात कह रहा है ना वो मुझे मेरे समझ से बाहर है। या फिर आपको वो कोई सजेशन दे रहा है, आपको वो सही राह पे लाने की कोशिश कर रहा है आपका फ्रेंड, फिर आप उससे आर्गुमेंट करते हो, क्या आर्गुमेंट करते हो आप, यार दिस कम्युनिकेशन इज वेरी मिस्टीरियस, मेरे समझ से बाहर है यार, तो क्या कह रहा है, मेरे समझ से बाहर है तो क्या कह रहा है, तो दैट मींस मेरे समझ से बाहर है तो क्या कह रहा है, तो दैट मींस अगर मैं इसका एक मीनिंग और चलो एक एग्जांपल ये होगा, चलो एक एग्जांपल और फ्रेम करता हूं। अभी रिसेंट में फैब में हमारा बजट पास हुआ था, हमारा बजट पास किया था हमारी निर्मला सीतारमन ने, जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। जब हमने वो बजट देखा, जब हमने वो बजट समझा, तो मैंने क्या कहा कि यार दिस बजट इज वेरी मिस्टीरियस, दिस बजट इज वेरी मिस्टीरियस, ये बजट मेरे समझ से बाहर है, ये बजट मेरे समझ से बाहर है। तो दैट मींस आप वो चीज को क्या कराने करोगे, तो आर्केन मतलब मेरी समझ से बाहर है वो, यार वो चीज मेरी समझ से वो चीज बाहर है, मेरी समझ से वो चीज बाहर है। तो आप बजट का भी एग्जांपल यहां पे ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आर्केन को हम यूज करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करो तो एडजेक्टिव की तरह प्ले हुआ, और वन थिंग इज वेरी मिस्टीरियस, इसका मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मिस्टीरियस है। कभी कभी आपने मूवीज में या फिर आपके जो नाटक होते हैं मूवीज में भी आपने ये वर्ड देखा होगा, या फिर कार्टून जो होते हैं ना, कार्टून्स में बड़े बहुत ही ज्यादा यूज होता है मिस्टीरियस वर्ड, राइट। तो मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या दिस स्टोरी इज वेरी मिस्टीरियस, या कोई चीज अपनी क्या है वो समझ से बाहर, राइट। चलो ये वर्ड भी क्लियर हुआ। फोर्थ वर्ड की बात करते हैं बच्चे, फोर्थ वर्ड की बात करते हैं हम, तो एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब क्या होता है, अब बच्चे एसोटेरिक की अगर मैं बात करूं तो एसोटेरिक की अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखो,
पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सीडीएस का एग्जाम होता है उसमें 10 नंबर की पार्ट ऑफ स्पीच ही पूछता है आपसे, तो ठीक है, तो ये याद रखना। तो बच्चे एसोटेरिक क्या होता है? एसोटेरिक इज द फंडामेंटल इंग्लिश टू रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह ये रोल प्ले करता होगा बच्चे, ठीक है, यहां तक बात होती है क्लियर। ये एक एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करता है, और एडजेक्टिव का रोल प्ले करके ये हमको क्या करता है कि स्पेशली पर्सन हु कुड नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि मैं ये कह देता हूं स्पेशली पर्सन हु कुड नॉट अंडरस्टैंड, कुड नॉट, ऐसे यहीं लिख लेते हैं, कुड नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड क्या, अंडरस्टैंड कोई एक स्पेशल थिंग्स हो, तो स्पेशल थिंग्स क्या हो सकते हैं? स्पेशल नॉलेज कहते हैं, चलो सिमिल इसको आसान रखते हैं, नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि एसोटेरिक, एसोटेरिक का मतलब क्या होता है? स्पेशल नॉलेज आपको जो प्रोवाइड करना चाहता है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड इजीली लैंग्वेज, इजीली लैंग्वेज, दिस इज द मिस्टीरियस, मिस्टीरियस कह रहा हूं, एसोटेरिक, ठीक है ना। तो आप क्या करो, वो स्पेशल नॉलेज है, वो आपको स्पेशल नॉलेज नहीं है उस चीज की, राइट। अब कैसे देखो, अब मैं अपना एग्जांपल फ्रेम करता हूं, पबजी गेम आई थी, ठीक है ना, उससे रिलेटेड करते हैं भाई, मजा आएगा। एसोटेरिक, पबजी गेम आई थी, मैंने एक बार पबजी खेली थी भाई अपने फोन में, मतलब कि मैं ऐसे ही नॉर्मल बैठा था, तो बहुत ही वायरल हुई थी ये मूवी, तो मैं पबजी जस्ट लाइक खेलने लग गया। तो भाई वो जैसे ही पैराशूट से उतरते किसी ने मार दिया मुझे, ठीक है ना। तो मार दिया मतलब क्या, अब मैं बैठ के देखूं क्या उस गेम को? तो दिस इज द एसोटेरिक गेम, कि मेरे समझ से बाहर है वो गेम, बट इसके लिए स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं कि स्पेशल नॉलेज है उसको पबजी की, वो पबजी गेम को खेलते हैं, ठीक है, पबजी गेम को वो खेलते हैं क्योंकि उनको एक स्पेशल नॉलेज है, उनको किस चीज की नॉलेज है? इस गेम की नॉलेज है, लत है उस चीज की। अब देखो कितनी आसानी से समझ गए होगे, पबजी के एग्जांपल लेते हैं, बट भाई गेम वेम मत खेला करो, नॉलेज है, नॉलेज पे अपनी कमांड करो, ठीक है ना। अब सपोज मैं इंग्लिश टीच करता हूं, तो मेरे को कहना कहीं कि स्पेशल नॉलेज है उस चीज की, देन आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्यों? क्योंकि मुझे स्पेशल नॉलेज है, तो दैट मींस एसोटेरिक मुझे स्पेशल नॉलेज है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड इजीली लैंग्वेज, कि उसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो दिस इज द एसोटेरिक। तो अंडरस्टैंड स्पेशल नॉलेज, कि आपको उस चीज की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए जिसको आप इजी लैंग्वेज में समझ सको, राइट। ये होती है इसकी यहां पे थिंक। चलो एक वर्ड यहां पे क्लियर। अब मैं फिफ्थ वर्ड की बात करता हूं बच्चे। फिफ्थ वर्ड बच्चे आता है बच्चे अपने पास में हार्मेट्रिक, राइट, ठीक है। अगर मैं हार्मेट्रिक की बात करूं, हार्मेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं बच्चे, तो ये कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव की तरह प्ले होता होगा रोल, ये एक एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करता होगा, ठीक है ना। चलो यहां से देखते हैं क्या करता होगा, एक एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करता होगा, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको क्या बनेगी? एडजेक्टिव। लेकिन बच्चे आज मैं आपको एक मीनिंग, अभी देखो रिसेंट में तो नहीं कह रहे, ये जो वर्ड है ना हार्मेटिक, ये वर्ड 2021 में 2021 में सीजीएल में ये आया था वर्ड, ठीक है ना, सीजीएल में ये वर्ड आया था। अगर मैं आपको पहले ये मीनिंग क्लियर कर दूं, इसका मतलब क्या होता है? हार्मेटिक का मतलब होता है बच्चे ये 3 टाइप का मीनिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि 3 तरह से यूज होता है, 3 टाइप्स के ये मीनिंग प्रोवाइड करता है हार्मेटिक। यानी कि एक तो क्या हो, जो चीज वेरी क्लोज हो, राइट, यानी कि जो एक थिंग होती है वो बेसिकली क्या होती है, हमारे बिल्कुल क्लोज होती है। एक तो इसका मतलब ये होता है हार्मेटिक का मतलब कोई चीज है वो वेरी, यानी कि बिल्कुल क्लोज आपको, यानी कि टच में है वो चीज, दैट मींस फर्स्ट मीनिंग इज आप रिलेट करना कि कोई चीज है वो बिल्कुल पास में है, दैट मींस भाई हवा भी पास नहीं हो सकती, सील पैक चीज है वो, जैसे रैपर्स हो गए, या फिर आप कोई चीज परचेस करते हो तो वो बिल्कुल पैक्ड आती है, तो वो चीज हो गई, तो दिस इज द हार्मेटिक थिंग्स, राइट। एक मीनिंग तो यहां से ये हुआ कि एक मीनिंग तो ये हुआ कि वो चीज बिल्कुल पास नहीं हो सकती भाई, नॉट पास, एक मीनिंग इसका ये हुआ कि हार्मेटिक थिंग्स है वो, ठीक है ना। अगर मैं इसके सेकंड मीनिंग की अगर मैं बात करूं, तो इसका बच्चा सेकंड मीनिंग होता है बच्चे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसके सेकंड मीनिंग की बात करूं, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड,
सेकंड मीनिंग इसका ये हो गया डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और फर्स्ट मीनिंग क्या होगी, जो चीज बिल्कुल पास नहीं हो सकती, हवा भी पास नहीं हो सकती, तो एक इसका मीनिंग ये हुआ। अगर मैं इसके थर्ड मीनिंग की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड मीनिंग में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है कि इफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इन हार्मेटिक, एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है बच्चे, एक पर्टिकुलर क्या होता है बच्चे, ग्रुप होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप होता है, यानी कि पर्टिकुलर ग्रुप यानी कि वो लोगों से, यानी कि लोगों से बाहर है, लोगों से बाहर है कि उस चीज का आपको यानी कि मतलब नहीं है, किसी से आपको मतलब नहीं है, किसी से आपको उस चीज से मतलब नहीं है, यानी कि आप लोगों में बैठते हो बट आपको है ना किसी से मतलब नहीं है, आप अपने आप में क्या हो, वेल विशर हो, आप अपने आप में पूर्ण हो, आप अपने आप में कंप्लीट हो, तो आप ये जताने की कोशिश करते हो कि यार मतलब कि पर्टिकुलर इस इन कैसे कहते हैं उसको, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज हार्मेटिक ग्रुप, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज हार्मेटिक ग्रुप, तो क्या लोगों से बाहर रहता है जो व्यक्ति, जिसको किसी से मतलब नहीं होता, ठीक है ना। आज के टाइम पे बच्चे क्या होता है कि हमको है ना देखो, अपने लर्निंग स्किल्स पे आप वो करो, कमांड करो, आपकी लर्निंग स्किल्स पे ही आपको कमांड करनी है, ठीक है ना। आने वाले 3-4 साल में देखो बहुत से लोग मिलेंगे आपको, इन 3-4 जो आप अपनी लाइफ जर्नी करते हो, तो इन 3-4 साल में आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, आपके कई दोस्त बनेंगे, आपके कई दोस्त छूटेंगे, ठीक है ना। बट भाई दोस्ती कहीं काम नहीं आती, एक दोस्त भी आपको तब तक याद करेगा जब उसका मतलब होता है, तब तक उसका मतलब होता है, अदर फिर 3-4 साल में आपने आपने अपनी लाइफ को एक्सप्लोर किया तो वो दोस्त भी कम रह जाएंगे आपको कहने वाले, क्योंकि आज के टाइम पे भाई ये 100% फैक्ट है कि लोग सिर्फ आपसे मतलब से बात करते हैं, आप अपना मतलब निकालने के लिए बात करते हैं, अपना मतलब निकालने के लिए वो बात करते हैं, अपना मतलब निकालने के लिए वो बात कर रहे हैं। मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं बच्चे, मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस करी है, मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि आज 3-4 साल बाद आप किसी अलग से मिलोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आ चुके होंगे, बहुत सारे लोग जा चुके होंगे, ठीक है ना। इवन आप किसी से प्यार भी करते हो ना, तो वो भी लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ का एक हिस्सा है बच्चे, तो आपके लाइफ में 10 तरीके के लोग आएंगे, 10 तरीके के लोग जाएंगे, तो आपको अपनी अपनी लाइफ पे आपको किसी को हैवी नहीं होने देना, हावी नहीं होने देना, क्योंकि बच्चे ये लाइफ है, और मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जितना आप लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे ना, लाइफ आपको एक्सप्लोर करेगी, क्योंकि जिस बंदे ने लाइफ को एक्सप्लोर किया ना, जिस स्टूडेंट ने लाइफ को एक्सप्लोर किया है, उसने ही इतिहास रचा है, क्योंकि आप 10 तरीके से लोग मिलते हो तो 10 तरह के आइडियाज आपके दिमाग में क्रिएट होते हैं, 10 तरह की विचारधारा आपके दिमाग में क्रिएट होते हैं, 10 तरह के आपके सक्सेसिव पॉइंट आपके दिमाग में क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तो आपको लाइफ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आप अगर बाहर निकलते हो ना तो आपको हर चीज वो देखने को मिलेगी जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखी, तो लाइफ में हमेशा लाइफ को एक्सप्लोर करो, मेरी शब्द ध्यान से सुनना, हमेशा लाइफ को एक्सप्लोर करो, लाइफ आपको एक्सप्लोर करेगी, लाइफ आपको एक्सप्लोर करेगी, आप लाइफ को एक्सप्लोर करो, रिवर्स चलो दोनों के, ठीक है ना। तो लर्निंग स्किल्स पे अपनी काम करनी है भाई, लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की इन आवर वर्ल्ड, इन आवर लाइफ, क्योंकि लर्निंग के बिना भाई साहब इस मतलब कि दुनिया में कुछ नहीं है लर्निंग के बिना, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सबसे बड़ा शस्त्र ही हमारे पास क्या होता है, लर्निंग होती है हमारी, जिसको हम अपनी इंप्रूवमेंट करके हम अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं यार, ये चीजें आपके मैटर करते हैं कि हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आज मैं कई फील्ड्स में जाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। आज मैं कई फील्ड्स में, मैं आपके बीच में से आया, उठ के आया हुआ स्टूडेंट हूं एक, मैं भी अपने आपके टाइम पे अभी भी मैं एग्जाम्स देता हूं भाई एसएससी के, और मैंने कई सारे एग्जाम्स एसएससी के क्रैक करे हैं, ठीक है ना। मैं कभी नहीं बताता प्लेटफॉर्म पे, मैं कभी अपनी लाइफ और अपने गोल्स, मैं अपने सक्सेस डिस्कस, मैं अपने लाइफ और अपनी लाइफ के गोल्स एम मैं कभी किसी से डिस्कशन नहीं कर रहा, तो मैं आपको भी यही चीज कहूंगा कि भाई आप जो भी आप लाइफ में अचीव करते हो, पहले तो अपने गोल डिसाइड करो, और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो गाइडेंस पे चला, जो मेरी स्ट्रेटेजी फॉलोअप करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गोल किसी को मत बताओ, जो आपने डिसाइड किया कि मुझे ये अचीव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसी को मत बताओ भाई, चाहे आपका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। बहुत से टीचर्स, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से टीचर्स ये कहता है कि अपने गोल सिर्फ अपने माँ बाप को बताओ, मैं तो कहता हूं भाई उनको भी मत बताओ, क्योंकि वो देखो सर्वोपरि हैं, वो माता पिता सबसे उच्च स्थान माना जाता है इस दुनिया में, बट मैं तो ये कहता हूं उनको भी मत बताओ, जब आपको वो चीज अचीव हो जाए ना, फिर ढिंडोरा पीट दो भाई, ढिंडोरा पीटने की भी जरूरत नहीं है भाई, जब आपको वो चीज अचीव हो गई ना, तो ढिंडोरा भी पीटने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही वो चीज स्प्रेड होती दिख जाएगी, क्योंकि आपके हेटर्स है ना, वही ये चीज को आपको फैलाने में आपकी मदद करेंगे, आपके हेटर्स ही आपकी मदद करेंगे इस चीज को फैलाने में, क्या कि आपने वो चीज अचीव कर ली। क्योंकि मैं ये चीज पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले भाई,
लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि मैंने कितने एग्जाम्स क्रैक करे, और मैं कभी बताता भी नहीं। तो अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करो, लाइफ को एक्सप्लोर करो, लर्निंग स्किल्स को अपनी डेवलप करो, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने को मिलेगी। आई थिंक इतना मोटिवेशन आपके लिए मोर देन इनफ है। वोकैबुलरी क्लासेस चल रहे हैं बड़े बिंदास से। तो देखो, पढ़ाई करो। देखो, एक चीज और कर देता हूं भाई, 8-8 12-12 घंटे से पढ़ने से कभी कोई एग्जाम क्रैक नहीं होते, मैं दावे के साथ में कह देता हूं। अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, 8-12 घंटे पढ़ने से कभी कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई साहब 6 घंटे पढ़ के आप सीजीएल एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो। बट आपकी एफर्ट्स में कितनी ईमानदारी है वो डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स में, कि आपने कितनी ईमानदारी से अपने एफर्ट्स लगाए, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा याद रखना मेरी, ठीक है ना। तो क्या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, भाई रिलेट हुई ना वो क्या, भाई ऑब्स्ट्रू कॉम्प्लिकेटेड, कि मेरी बात आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, बट कड़वे हैं शब्द, कड़वे हैं बट है सच्चे शब्द, ठीक है ना। तो इतना मोटिवेशन आई थिंक मोर देन इनफ होगा। अब आगे मूव करते हैं हमारे इस पे, हार्मेटिक पे। हार्मेटिक के 3 वर्ड्स होते हैं, और मैं हार्मेटिक से एक वर्ड और रिलेट कर देता हूं, क्योंकि सीजीएल में एग्जाम में आया था बच्चे, और ये पूछा था बच्चे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसके 3 मतलब होते हैं, और सीजीएल में इसके मतलब पूछा था ये नॉट पास टू सील, क्योंकि एग्जाम में भाई 3 तरह के मीनिंग लगा, तीनों को जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो कभी क्या पता भाई ये मीनिंग देके आपसे ये पूछ ले, पर्टिकुलर ग्रुप की स्पेशल नॉलेज पूछ ले, अपने पर्टिकुलर ग्रुप जो लोगों से बाहर रहता है उसकी बात कर ले, नो यानी कि आप सील पैक की बात कर ले कि भाई हवा भी पास नहीं हो सकती उस सेंस में, और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो दैट मींस 5th वर्ड, 6th वर्ड और 7th वर्ड। 7th वर्ड हुए ना, क्योंकि हार्मेटिक के 3 मतलब होते हैं, तो अपने कितने हुए, 7 वर्ड क्लियर हुए। अब यहां तक कॉपी करो या प्रॉपर स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट तो देखो लेना ही मत, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो अपने, ठीक है ना। यहां तक कॉपी करो, फिर इसके आगे मैं बताता हूं और क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक कॉपी करो एक बार। तो आपने यहां तक कॉपी कर लिया होगा मेरे हिसाब से, यहां तक आपको ठीक चलेगा। तो अब हम रिमूव करते हैं यहां से वर्ड्स को, ठीक है ना। यहां से हम रिमूव करते हैं इसको। अब आगे देखते हैं भाई और क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं बच्चे, आगे और देखते हैं इसके क्या क्या सिनोनिम्स और हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहां तक 7 वर्ड कंप्लीट हुए थे। अब इसके आगे देखते हैं हम क्या क्या और कंप्लीट, मतलब कौन कौन से वर्ड्स और हो सकते हैं हमारे, ये देखते हैं हम, ठीक है ना। देखो, अब देखो बच्चे, तो यहां पे हमने हार्मेटिक तक डिस्कस किया था। अब बच्चे, अब एक वर्ड आता है आपके सामने रिकंडाइट, ठीक है ना। तो 7 वर्ड हुए, 8 वर्ड आपका क्या होता है बच्चे, रिकंडाइट। अगर मैं रिकंडाइट की बात करूं, तो रिकंडाइट की बात करूं, अगर मैं बच्चे रिकंडाइट की बात करूं, रिकंडाइट मतलब क्या होता है, अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, तो कहीं ना कहीं बच्चे ये एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता होगा, ये कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता होगा, ठीक है ना। और एडजेक्टिव का रोल प्ले करके जो हमको मीनिंग प्रोवाइड करता है बच्चे, क्या करता है, मैनी पीपल एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि बहुत कम लोग हैं उस चीज को जो समझ पाते हैं, बहुत कम लोग हैं उस चीज को जो वो समझ पाते हैं, यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक तरह से हम यही मीनिंग निकाल के चलते हैं कि मैनी पीपल एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मैनी पीपल एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसे लिख सकता हूं मैं, मैनी पीपल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसे कह सकता हूं मैं इसको, मैनी पीपल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। कि भाई बहुत से लोगों का है वो, जो बहुत से लोगों का है वो चीज समझ में नहीं आती, यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट मींस यू हैव टू क्रिएशन फॉर्मेशन, कि आप वो चीज को अंडरस्टैंड नहीं हो इजीली, लैंग्वेज में आप उस चीज को समझ नहीं पाते हो। तो आपको क्या हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है समझने में, तो उसको हम रिकंडाइट की सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। रिकंडाइट मतलब क्या होता है, इस चीज को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक बात हुई क्लियर। एक सिनोनिम्स बच्चे इसका एक और हो सकता है, अगर मैं 9th वर्ड की अगर मैं बात करूं, तो 9th वर्ड की अगर मैं बात करूं, तो एक वर्ड और आता है आपके सामने, प्रोफाउंड, ठीक है ना। एक वर्ड आता है आपके सामने, प्रोफाउंड। अगर मैं प्रोफाउंड की अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं प्रोफाउंड की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता होगा। अगर मैं फंडामेंटल इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, तो फंडामेंटल इंग्लिश में अगर ये जो बात करता होगा वो कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव की फॉर्म में डिस्कशन होता होगा। अब इसका मतलब होता है बच्चे डीप अंडरस्टैंड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं, तो इसकी मीनिंग की अगर मैं बात करूं, तो डीप अंडरस्टैंड टू सीरियस मैटर, डीप अंडरस्टैंड टू सीरियस मैटर, कि किसी सीरियस मैटर पे क्या चल रही है बच्चे, सीरियस मैटर पे आपकी क्या चल रही है, सीरियस मैटर पे आपको समझाया जा रहा है, यानी कि आपको क्या चल रही है कि भाई डीप अंडरस्टैंडिंग, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीपली बताने की कोशिश करें, कि आप गहन अध्ययन कर रहे हो उस चीज में, बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वेरी स्ट्रांगली और वेरी एक्सट्रीमली वे,
यानी कि मैं अब देखो मैं कितना एफर्ट्स लगा रहा हूं कि वेरी स्ट्रांगली एंड एक्सट्रीमली वे, यानी कि वेरी स्ट्रांगली एंड एक्सट्रीमली वे कि आपको मैं वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, ये प्रोफाउंड का मतलब होता है कि आपको उस चीज में आपको समझाया जा रहा है, उस चीज में आपको वो बताया जा रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चे ये थे इसके क्या सिनोनिम्स। इसके देखो और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, अगर मैं और भी बात करूं ना, लेकिन मैं वो सिनोनिम्स बता रहा हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो। अदरवाइज इसका देखो एक सिनोनिम्स इसका ये बन जाएगा एनिग्मेटिक्स का सिनोनिम बन जाएगा, यानी कि मिस्टीरियस एंड अंडरस्टैंडिंग इम्पॉसिबल। मिस्टीरियस एंड अंडरस्टैंडिंग इम्पॉसिबल, यानी कि देखो चलो एक वर्ड और बता देता हूं, मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये वर्ड इसलिए मैं बता ही देता हूं। 10th वर्ड है एनिग्मेटिक। अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता हुआ है। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, मिस्टीरियस और क्या, मिस्टीरियस टू अंडरस्टैंड है ना, मिस्टीरियस टू अंडरस्टैंड। अब देखो मुझे इससे एक बात याद आ गई इसलिए मुझे ये वर्ड बताना पड़ा। एनिग्मेटिक, आपने मूवीज देखते हो आपने ढोल मूवी देखी होगी जिसमें राजपाल यादव है और कैरेक्टर्स कौन कौन से मुझको नाम नहीं पता, बट वो ढोल मूवी है। तो ढोल मूवी क्या, ढोल में पैसे छुपे रहते हैं, ठीक है। लड़की आई सामने से, वो चारों होते हैं, लड़की आई सामने से, तो लड़की सामने से आई, ठीक है ना, और वो क्या कहते हैं, मुझे देखा मुझे देखा, मुझे देख के हंसी, मुझे देखा मुझे देखा। तो यार ये क्या है, मिस्टीरियस एंड अंडरस्टैंडिंग। वो चीज ये समझ नहीं पा रहे भाई, किसी को नहीं देखा उसने, आप ऐसे ही इंप्रेस हो रहे हो, उसने किसी को नहीं देखा। क्यों, किसी को क्यों नहीं देखा, क्योंकि मिस्टीरियस एंड एनिग्मेटिक स्माइल, एनिग्मेटिक एनिग्मेटिक स्माइल, एनिग्मेटिक सॉरी एनिग्मेटिक। आप रिपीट करना वर्ड को, कभी कभी प्रोनाउंस भी नहीं होता वर्ड, ठीक है ना। तो एनिग्मेटिक एनिग्मेटिक एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, यानी कि मिस्टीरियस एंड मिस्टीरियस टू अंडरस्टैंड, यानी कि एनिग्मेटिक स्माइल। एनिग्मेटिक स्माइल यानी कि वो लड़की उसको स्माइल देती है, बट यू कांट अंडरस्टैंड कि वो स्माइल दी किसको, क्योंकि उसकी स्माइल तो एनिग्मेटिक थी। लेकिन हम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पाते भाई वो किसको स्माइल दे रही है, और हम सोच लेते वो हमको स्माइल दे रही है। तो ढोल मूवी से रिलेट करना चीजों को, क्योंकि वो चारों क्या सोचते हैं, मुझे देख के हंसी, मुझे देख के हंसी। अरे उसने किसी को नहीं देखा भाई, दिस इज द एनिग्मेटिक स्माइल, उसकी एनिग्मेटिक स्माइल थी, एनिग्मेटिक वॉकिंग थी उसकी, राइट। तो ये वर्ड मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसके एंटोनिम्स की भाई, अब एंटोनिम्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या हुआ भाई, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसके तो सिनोनिम्स हो गए। अब भाई जो चीज आराम से समझ में आ जाए दैट इज द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब उसके विपरीत चलना है हमको। जो चीज हमें समझ में आसानी से आ रही है, अब उसको हम क्या बनाएंगे, नहीं सॉरी, जो चीज हमें यानी कि कठिनाई को फेस करना पड़ रहा है, हमें बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे, डिफिकल्ट लेवल हमको मतलब कि ट्रीट करना पड़ रहा है, अब उस चीज को क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं। तो आसान तो बनेगी चीज, तो आसान बनेगी तो क्या बनेगी, आसान। एक तो इजी बन जाएगा। चलो सिनोनिम्स की बात करते हैं, पहले यहां तक कॉपी करो फिर सिनोनिम्स की बात करते हैं। चलो अब बच्चे बात करते हैं इसके सिनोनिम्स पे, वो सॉरी एंटोनिम्स पे, ठीक है ना। तो यहां तक आपने कॉपी कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से। अब यहां से हम रिमूव करते हैं। तो हमारे 10th वर्ड यानी कि 10 वर्ड हमारे यहाँ पे डिस्कशन हुए। अब हम बात करते हैं आगे। देखो आगे क्या आपको देखने को मिलेगा, ये भी मैं यहां से रफ करता हूं, और ये तो लिखा रहने देते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चे इसके एंटोनिम्स की, क्योंकि देखो एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूंगा, देखो एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं, तो भाई जो चीज हमें समझ में आ रही है, तो उसका अब हमें जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही, उसका लेवल हमें आसान बनाना है, उसका लेवल हमें आसान बनाना। तो दैट मीन्स क्या, अब समझने में आसानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके 11th वर्ड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, तो बच्चे एक वर्ड तो इसका सिमिलर यही बन जाएगा, इजी। सिनोनिम्स बनेगा कि इजी नहीं बनेगा, इजी बनेगा सिनोनिम्स। तो अगर इजी बनेगा तो मुझे बच्चे बच्चे को पता है भाई इसका मीनिंग, बच्चे बच्चे को पता है इसका मीनिंग, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है भाई इजी का मतलब क्या होता है, आसान। आसान, चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, बाइलिंगुअल लिख लेता हूं। हिंदी मुझे नहीं आती यार इतनी, बट मैनेज करना, आसान, ठीक है ना, आसान लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप वो चीज को आसान, तो मेरे को नहीं लगता भाई ये वर्ड मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं बच्चे फसाइल, राइट। एक वर्ड आता है बच्चे आपके सामने 12th वर्ड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं, तो एक बच्चे आता है आपके सामने फसाइल। अगर मैं फसाइल की बात करूं, अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगी बच्चे, एडजेक्टिव बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर मैं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, तो एक एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करेगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, टू सिंपल, टू सिंपल, टू सिंपल अंडरस्टैंडिंग, टू सिंपल
अंडरस्टैंडिंग, कि आपको वो चीज समझने में क्या है, बड़ी आसानी हो रही है, यानी कि बिल्कुल सिंपल है, फसाइल है, फसाइल लैंग्वेज है, वो समझने में इजी है, समझने मतलब कि समझ में आपको आसानी से वो चीज समझ में आ रही है। तो दैट मीन्स यार बहुत आसान वर्ड हुआ। तो एक इसका सिनोनिम्स क्या हुआ, इजी। दूसरा, सॉरी एंटोनिम्स की बात कर रहा हूं, एंटोनिम्स क्या हुआ उसका, एक इजी हुआ। सेकंड एंटोनिम्स क्या हुआ इसका बच्चे, फसाइल हुआ। एक इसका बनेगा बच्चे 13 वर्ड अगर मैं बात करूं तो बच्चे एक इसका बनेगा कॉम्प्री, ऐसे कॉम्प्रीहेंसिबल। भाई मीनिंग पे भी कमांड करना, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आ जाती है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स पे भी आपको कमांड करनी है। तो कॉम्प्रीहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंसिबल का तो हिंट चुरा लो, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना। तो लैंग्वेज में, सॉरी ग्रामर पढ़ते हैं हम, तो ग्रामर में हमको किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो वोकैब की रिक्वायरमेंट होती है, सेकंड थिंग हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें ग्रामर की रिक्वायरमेंट होती है, थर्ड वन इज कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। कॉम्प्रीहेंशन में क्या आते हैं हमारे, PQRS, फिलिप्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें आती है, तो वहां से हिंट चुरा लेना। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है कि आपको क्रीम छांट के देनी है, उसमें से क्रीम छांट के देनी है, तो क्रीम छांट के देनी है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है बच्चे, ये एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है ना। अब कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है बच्चे कि आपको कॉम्प्रीहेंशन में से क्रीम सेलेक्ट करके आपको जस्टिफाई करना है। तो मतलब क्या, समझ, अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि आपको क्रीम छांट के देनी है। यानी कि मैं आपको कोई पैसेज देता हूं तो पैसेज में से आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं, आंसर फाइंड आउट करने क्या, इजी लैंग्वेज में आपको आंसर फाइंड आउट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कोई मतलब कि इतना कठिन नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। 14 वर्ड की अगर मैं बात करूं तो बच्चे एक इसका जो एंटोनिम्स बन सकता है ना, तो एक एंटोनिम्स इसका ये बन सकता है अपरेंट, अपरेंट बन सकता है, चलो अपरेंट, है ना। एपरेंट, एपरेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, एपरेंट का मतलब क्या होता है, देखो इसमें एक एपरेंट का मतलब क्या होता है, एपरेंट का अगर मैं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं फंडामेंटल इंग्लिश में, तो फंडामेंटल इंग्लिश में बच्चे ये एक एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करता होगा, और एडजेक्टिव का रोल प्ले करके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो बात करें तो एडजेक्टिव बनता होगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, एबल टू सीन टू अंडरस्टैंड, यानी कि एबल टू सीन टू अंडरस्टैंड, यानी कि आप वो चीज को समझने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़े हो। जैसे कि पहले क्या होता था भाई, जब हम पहले की जब आपने एंशिएंट की अगर बात करें तो पहले शिक्षा ग्रहण करने के यहाँ जाते थे बच्चे, गुरुकुल में जाते थे। तो गुरुकुल में क्या कहते थे कि सर, मतलब कि गुरुजी आप ज्ञान बांटना स्टार्ट कीजिए, कि मैं उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए तत्पर हूं। तो दैट मीन्स अपरेंट, कि मैं उस चीज को समझने के लिए आई एम एबल टू सीन अंडरस्टैंड, आई एम एबल टू स्टैंड अंडरस्टैंड, कि व्हाट आर यू सेइंग, आई एम इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट आर यू सेइंग, राइट। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। एक अगर मैं इसके एक और अगर मैं 15 वर्ड की बात करूं तो बच्चे एविडेंट भी बनेगा कि नहीं बनेगा, एविडेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, अगर मैं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये एक एडजेक्टिव की ही तरह रोल प्ले करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका एविडेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि आप इजीली सीन टू अंडरस्टैंड, सेम मीनिंग होगा, बस यहां पे आप उस चीज को तत्पर खड़े हो, और यहां पे क्या करो, आप इजीली अंडरस्टैंड, इजीली अंडरस्टैंड, कि आप उस चीज को आसानी से समझ सको, इजीली आप उस चीज को आसानी से समझ सको, यानी कि इजीली टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब चलो एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स और बता देता हूं इसका बच्चे। एक एंटोनिम्स बनेगा इसका बच्चे लूसिड, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम ही बनेगी क्या, एडजेक्टिव। अब लूसिड का मतलब क्या होता है बच्चे, लूसिड का मतलब होता है कि लूसिड का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस करना, क्लियरली एक्सप्रेस, दैट मींस ये लिख सकता हूं मैं, क्लियरली एक्सप्रेस, कि आप उस चीज को क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हो। अब मैं आपको वो क्या पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा हूं, क्लियरली उस चीज को मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं ना लूसिड हिंट, कि लूसिड हिंट, मैंने आपको हिंट दे दी, मैंने आपको क्या हिंट दे दी कि आप उस चीज को क्या समझ सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, यानी कि क्या, क्लियरली एक्सप्रेस, यानी कि सपोज कोई नेता है और उस नेता को कोई स्पीच देनी है, तो स्पीच देनी है तो राज्यसभा में क्या, उसको स्पीच देने के लिए उसको पहले ही वाइंड अप करा देते हैं, पहले उसको स्पीच उसका मतलब कि नोटिस दे देते हैं कि इस चीज को पढ़ के आपको और इजी लैंग्वेज में उस चीज को जस्टिफाई करनी है। तो दैट मीन्स वहां से हम अपने शब्द को रिलेट कर सकते हो, तो लूसिड हिंट, ठीक है ना। तो
एब्स्ट्रूस का मतलब ये इसके सारे एंटोनिम्स थे और ये वो एंटोनिम्स है जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं अपकमिंग क्लास में। ये क्लास नंबर 3 है वोकैब की। अब मिलते हैं क्लास नंबर 4 में वोकैब की। अब इसमें देखेंगे हम वोकैब में सिनोनिम्स एंटोनिम कराऊं या मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊं, क्योंकि देखो एक ही चीज पढ़ते रहेंगे तो भाई बोरियत होना कंफर्म है। अगर मैं आपको सिनोनिम्स पढ़ाता रहूं तो बोरियत होनी चाहिए। अब अगली क्लास में मैं कुछ नया लेके आऊंगा, रहेगी वोकैबलरी क्लासेस ही, लेकिन उसमें क्या मैं या तो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कशन कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं तो इडियम एंड फ्रेजेस डिस्कशन कर सकता हूं, है ना। कुछ भी डिस्कशन कर सकता हूं मैं। तो अगली क्लास में ये आपके लिए सरप्राइज रहेगा कि मैं क्या डिस्कशन करने वाला हूं। जो भी डिस्कशन करूंगा बहुत ही बेहतरीन होगा, ऑन द स्पॉट होगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में होगा। ये लैंग्वेज में तो बिल्कुल नहीं होगा भाई ऑब्स्ट्यूस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसके हम एंटोनिम्स पे बात करेंगे, क्यों, जो आसानी से समझ में आ सके। तो वोकैबुलरी क्लासेस सारी आसानी से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जिसने भी मुझे सोशल मीडिया पे अब तक फॉलो नहीं किया, फटाक से सोशल मीडिया पे फॉलो करो और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम लाइक करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि अपकमिंग वीडियोस जो आएंगे ना आपके सामने, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हर जरूरतमंद के पास भाई ये वीडियो शेयर होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। और जिनका भी सीजीएल कह रहा हूं, सीजीएल का एग्जाम हो गया तो वो सीजीएल प्री की अब 2023 वाले की, 24 वाले की, 23 वाले की तैयारी करेंगे, जो भी निकलने वाला है फॉर्म। और सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है आपका। कहीं ना कहीं भाई साहब वोकैब उठ के आ सकती है, 101% बेहद ही ज्यादा चांसेस है। तो जिनका भी सीएचएसएल का एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक सीएचएसएल के लिए। एमटीएस का एग्जाम आ रहा है, एमटीएस के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। तो आप कमेंट्स में बताना कि कोई मैं या तो एमटीएस का कोई पेपर सॉल्व करवा सकूं। अगर मैं ग्रामर सेक्शन में अगर बात करूं तो ओवरऑल मैं पेपर की बात करूंगा, ठीक है ना। तो ये बाद में देखेंगे हम क्या डिस्कशन करना है। अदरवाइज वोकैब की क्लास है भाई, मस्त क्लास चल रही है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन वोकैब से ही ज्यादा आते हैं। क्योंकि देखो ग्रामर में हर कोई कमांड कर लेता है, बट वोकैब में थोड़ा सा मार्क्स गेन करना ना एक टास्क बन जाता है। एक टास्क बन जाता है कि वोकैब में हम मार्क्स को गेन कैसे करें, ठीक है ना। तो वर्ड्स को याद करने देना, डे टू डे लाइफ से हमारे सारे वर्ड्स रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली क्लास में। फटाक से चैनल पे सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो वीडियो को और मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू।